अमरीकी सदर हिज़्यानी का शिकार, कभी मुज़ाकरात की उम्मीद, कभी धमकी आमेज लफ्जों की बौछार। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी, कहा अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान की फौजी ताकत को बड़ी हद तक तबाह कर दिया। इसके पास ना मौसर बहरिया रही, ना फिजाई और ना जदीद रडार सिस्टम। 159 ईरानी जहाज समंदर में डुबो दिए गए। ईरान से मुतालिक तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ के वाक़यात से वाज़ेह है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल एक डेडलॉक मंसूबा साबित हो रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका उन अनासर से मुहतात रहे जो इसे दोबारा तनाज़े और दलदल में धकेलना चाहते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात भी सूरत हाल पर नजर रखे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई पर बड़ा इंकशाफ। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक निशाना बनने वाली कश्तियों का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से नहीं था, बल्कि वो सिविलियन कश्तियाँ थीं जो मुसाफिर और सामान की नकल हमल कर रही थीं। हमला 2 छोटी मालबरदार कश्तियों पर किया गया। ईरानी हुक्काम ने कार्रवाई को अमरीकी फौज के खौफ और दबाव का नतीजा करार दिया। अमरीका का वार आबनाए हुर्मुज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैडली कॉपर का कहना है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ किया है। बारूदी सुरंगों को समंदरी ड्रोन से तबाह किया गया। ईरान ने अमरीका की जानिब से कश्तियां डुबोने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान का बड़ा दफाई इक़दाम, क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए गए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के आबनाए हुर्मुज़ की जानिब पेशकदमी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अगर जदीद रडार के जरिए खुफिया तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी अरब का तशवीश का इजहार, तमाम फरीकैन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और हालात मजीद खराब न करने की ताकीद। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की बहाली को भी इंतहाई अहम करार दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर UAE से टेलीफोनिक राब्ता। मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर मालियाती इदारे का इंतबाह। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है जंग के खात्मे में महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। तवील मुद्दती महंगाई की तवक्कुआत अब भी मुस्तहकम है। हम अभी सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल नहीं हुए। जंग अगले बरस तक जारी रही और तेल $125 तक पहुंचा तो ज्यादा खराब नताइज होंगे। आलमी मईशत के लिए खराब सूरत हाल वाला मंजरनामा बरकरार है। साइबर जंग में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को परेशान कर दिया। मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। हमारी फजाइया ने भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाक बहरिया भी दुश्मन की जारहत का जवाब देने के लिए तैयार थी। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, मार्का हक की फतह ने पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। हमने दुनिया को बताया अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान कहते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। मार्का हक के दौरान 5 मई 2025 को जंगी मशक़ इंडस के तहत फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे ने पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत कर दिया। भारत के धमकी आमेज बयानात के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियतों का इजहार करके दुश्मन को खबरदार किया। फतह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल। 4 सद्दा में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ आलिम दीन और साबिक MPA शेख उल हदीस मौलाना इदरीस जाँ बहा। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमला आवरों ने मौलाना इदरीस की गाड़ी को निशाना बनाया। वाक़े के बाद 4 सद्दा में एहतजाज, ताजरों की जानिब से दुकानें बंद कर दी गईं। शहर भर में तमाम तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। फारूक आज़म चौक में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कातलाना हमले की मजम्मत। मौलाना इदरीस की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। मुतालिका हुकाम से वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबले में 5 डाकुओं की हलाकत। मुल्जिमान इंतहाई मतलूब डकैत गैंग से ताल्लुक़ रखते थे। 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी में दूध के ताजिर नासिर खान को कत्ल किया था। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और कार बरामद।
मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी को मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि हर मंसूबे में मयार, शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाया जा रहा है। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपास और 1 पुल भी बनेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। अवामी अमूर तरक्याती प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना था, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। मरीम नवाज ने मलिक मोहम्मद अहमद खान से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए भी फंड जारी। KS3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने की हिदायत। हम शहर में 78 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। एक नुमाइंदा अवामी खिदमत जारी रखेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूनिवर्सिटी रोड का काम तेजी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने सनती इलाकों के लिए फंड जारी कर दिया है। मेयर कराची ने सुबराज मेटर्निटी अस्पताल के पोस्ट डिलीवरी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इल्म हासिल करने का जज्बा। मुजफ्फरगढ़ में कत्ल केस के कैदी 9वीं जमात का इम्तिहान देने पहुंच गए। कोट अद्दू के रिहायशी 15 साला असमत और 14 साला भांजे हम्माद को सख्त सिक्योरिटी में इम्तिहानी मरकज लाया गया। हथकड़ियों में जकड़े कैदियों ने सख्त सिक्योरिटी में दीगर तलबा के साथ बैठकर इम्तिहान दिया। मामू भांजा गुज़िश्ता 1 माह से डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ में कैद हैं। शहर कायद आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 42 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं मुअत्तल, कम नमी और गर्म हवा सूरत हाल को मजीद सख्त बनाएंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गुज़श्ता रोज़ कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्ज हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद की लाशें मिली। 2 अमवात हीट स्ट्रोक से होने की तस्दीक। सिंध के सकाफती विरसे को आलमी सतह पर अहम मकाम हासिल। सिंध के 3 तारीखी मकामात यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में शामिल। कोट DG, किला नौकोट, किला उमरकोट, किला आलमी फहरिस्त का हिस्सा बन गए। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत नवादरात सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की सिंध के अवाम को मुबारकबाद। बोले, कोट DG, नौकोट और उमरकोट किला सिंध की शानदार तारीख और सकाफत की अक्कासी करते हैं। सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत मुल्क की क़यादत के तकाज़ों पर पूरी नहीं उतरती। 59% अमरीकी शहरियों की राय। अमरीकी मीडिया वाशिंगटन पोस्ट और एप्सस के मुश्तरका अवामी जायजे के मुताबिक अवाम की एक बड़ी तादाद ने सदर की फैसला साजी, रद्द अमल और मजमूई कारकर्दगी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। 55% बालिग़ अमरीकियों का कहना था कि सदर ट्रंप की जिस्मानी सेहत ओहदे की मुनासबत से अच्छी नहीं। खेलने कूदने की उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ। लाहौर के 13 साला बच्चे ने गुर्बत के हाथों अपना बचपन कुर्बान कर दिया। नन्हा मेहनतकश खानदान का सहारा बन गया। 14 बहन भाइयों में दूसरा नंबर। बीमारी ने बाप को बिस्तर पर लिटा दिया। बेटे ने संभाली जिंदगी की जंग। तालीम और बचपन दोनों ख्वाब बन गए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को पहले एक रोजा मैच में 168 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेटों पर 330 रन बनाए। अदब के ताक़ू में जिम्बाब्वे विमेन की टीम ने 162 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में चट्टा कट्ठा झील कुदरत का बेमिसाल शाहकार। पहाड़ों के दामन में वाक़ बुलंद तरीन चट्टा कट्ठा झील दिलकश नज़ारों का मरकज़। हसीन मनाजिर सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे।